काफी जगह मंदिरों में जाते हैं, वहाँ उनको पैसे चढ़ाने के लिए बोला जाता है, यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ। विचार करें तो ठाकुर जी के सिवा उनका कोई नहीं है। परिवार है, लड़का बच्चा है, ठाकुर जी को भी भोग लगाना है, पोशाक पहनानी, और लड़का बच्चा को भी पोशाक पहनानी। अगर है तो दे देते हैं, नहीं है तो उनसे आंख मिला कहते हैं कि मजाक मत करो। भगवान से सीधे बात करे, आपने मजाक क्यों करवाई? दिया तो 500 है, आप ये कह रहे 5000 दो, कहां से दे? और अगर 5000 है तो उनमें हमें आना है, जाना है, खाना है, पीना है, 500 दे सकते हैं, ये ले। और भगवान से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो बात नहीं करेंगे ना, वो अपने पार्षद से करवा रहे हैं, तो ऐसे बात करें। किसी पर दोष दर्शन न करें, क्योंकि इनका भी परिवार है, इनका भी जीवन है, और सबको भगवान का भरोसा होता नहीं। और भगवान पे विश्वास है तो आपसे सच्ची कहते हैं, ऐसे व्यवस्था करते हैं कि कैसे तुम्हें बताए। आप सच्ची मानिए, हम उनके घरों की रोटी मांग के खाए हैं, घरों में रोटी मांग घी की चुपरी दिया है। और कैसे पैसा पैदा करते हैं, चलो हम तुम्हें निधिवन घुमा दें, सेवा कुंज घुमा दें। तो मुझे लगता है अहित नहीं होगा आपका। हमारी जो सामर्थ्य सो करेंगे। अगर हमारे अंदर ठाकुर जी बैठे हो कह रहे नहीं, तो हम उनकी बात सुनकर भी अनसुनी करके प्रणाम करके चल देंगे। मर्जी कोई अपराध? हाँ, कोई अपराध नहीं है। मन में आ रहा है तो हम दे देंगे। हमारे हृदय में ठाकुर जी दिए हैं, विश्वास हमारा, श्रद्धा विश्वास कर। मान लो आप हमसे मांगे कि 500 दीजिए, अब हमें पता लगे तुम शराब पियोगे तो हम नहीं देंगे। हमें क्या पता कि तुम क्या करोगे? जब हमें विश्वास हो गया और श्रद्धा हो गई, हमारे भाव है, तो हम दे देंगे, नहीं देंगे। इसमें कोई परेशानी नहीं। व्यापारी लोगों ने कहा महाराज बिना झूठ बोले व्यापार चल ही नहीं सकता। अब ये 150 रुपया का तुम्हें मिला है तो तुम 225 रुपया का बेच सकते हो, 200 का भी बेच सकते हो। अब ये कहना कि हम कसम से कहते हैं कि 200 रुपया में हमें कोई मुनाफा नहीं मिल रहा, जितने कम लाए उतने का दे रहे, अब पक्का बेईमानी कर रहे हो, क्योंकि 150 का लाए हो। आपको बोलना है कि हम 200 का देंगे, तुम्हारी इच्छा हो ले ना। ये नाटक करने की जरूरत नहीं कि यार कसम से कहते हैं, बोल दे गई। हाँ, तो ये पूरी पक्की झूठी बात बोल गए ना, तो फिर ये धंधा जो है वो अच्छा फल नहीं देगा। अरे भाई, हम नौकर थोड़े तुम्हारे, कपड़ा लाए हैं कि हम 200 रुपया मीटर देंगे। अब यहाँ तो मतलब जैसे बोले 300, तो उतारते उतारते उनको 200 में ले तो आ जाएंगे, और कहते जा रहे हैं पहले से कि बिल्कुल हमें मुनाफा नहीं हो रहा। तो हमें लगता है इस तरह के व्यापार, 100 रुपया ज्यादा मिल भी गया तो क्या यार, झूठ बोलने से। बेईमानी से तुम बिल्डिंग बना लो, बेईमानी से बैंक बैलेंस जमा कर लो, बैंक और गाड़ी ले आओ, और लड़का बच्चा, वही लड़का बच्चा तुम्हारे आगे तुम्हारी जिंदगी में बड़े दुख का कारण बनेंगे। अधर्म बन जाए तो तुम्हारे हाथ से ही तुमको गोली मरवा देगा, तुम्हारे हाथ से ही तुमको जहर खवा देगा, तुम्हारे हाथ से ही तुमको मरवा देगा, टंगवा देगा। बुद्धि तो केवल खराब होनी है। तो इसलिए धर्म से चलो, नमक रोटी खाओ, भगवान का भजन करो, जिससे हृदय शीतल होता है। ये जो पापाचरण करते हैं ना, ये जलते रहते हैं रात दिन, अब शीतलता जानते ही नहीं है। जी, मैं अपने पति जी से बोलती हूँ कि भजन करो, बाबा का सत्संग सुनो, वो कहते हैं तू सुन रही है उससे मुझे मिल जाएगा। क्या पति का या पत्नी का एक दूसरे का भजन मिल जाएगा? भोजन हम पाए तो पेट हमारा भरेगा ना, पड़ोसी का थोड़ी भर जाएगा। पति पत्नी का अर्धांग स्वरूप तब जब दोनों किसी भी धर्म कार्य को दोनों मिल करके करें। अगर जैसे पति प्रयागराज जा रहा है, पत्नी से कह रहा आप भी चलेंगे, उनका घर की सेवाएं इतनी, आप चले जाइए, तो पत्नी को मिलेगा, पत्नी को प्रयागराज जाने का पूरा फल उसको मिलेगा, क्योंकि वो पति के आश्रित, पति के परिवार का पोषण कर रहे हैं। अब आप पति होकर के धर्म कार्यों से विमुख है और पत्नी धर्म में लगी है, तो आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। वो संकल्प करके दे सकती है तो पहुंच सकता है कि ये जो मैंने धर्म कार्य किया मेरे पति को प्राप्त हो, तो प्राप्त हो सकता है, हिस्सा नहीं मिलेगा। और आप संकल्प ना भी कीजिए तो हिस्सा पत्नी को मिल जाएगा, क्योंकि पाणी ग्रहण में आपने हाथ पकड़ा है, उसने आपका हाथ नहीं पकड़ा है, मतलब आप उसकी जिम्मेवारी लिए हुए हैं। इसलिए अगर आपकी भक्ति में बाधा नहीं डालते तो धन्यवाद, आप भक्ति कीजिए, और अपने पति के लिए भजन साधन जो करे वो उनको दे दीजिए कि हे भगवान इनकी बुद्धि शुद्ध हो, आपके चरणों में रति हो। कि मेरे मामा के साथ आया हूँ, वो भगवान का नाम राधा राधा बहुत जपते हैं, पर गुटखा आदि वो खाते हैं। कोई बात नहीं है, अगर वो छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, अगर वो ना छोड़ना चाहे तो हमारे छुड़ाए थोड़ी छूटेगा। देखो ऐसे लोग हैं जिनको हमने देखा भी नहीं, मिले भी नहीं, और प्रवचन सुन करके ही उन्होंने गंदी बातें छोड़ दी। वो छोड़ना चाहते इसलिए छोड़ दिए। आप छोड़ना चाहते मसाला तो आज से छोड़ देंगे, थोड़े दिन उसकी खुशबू याद आएगी, किसी को पाते देख लोगे तो याद आएगी। डर भी लगता है कि ऐसा सुना है कि छोड़ देने से भी कोई कैंसर हो जाता है, तो खाने से कैंसर नहीं होगा, छोड़ने से कैंसर होता है। आदत लग गई होती है तो, और फिर कैंसर हो जाएगा, और तब डॉक्टर छुड़वाएगा, तब छोड़ दो, अभी छोड़ दो, अभी कैंसर नहीं है। कै पुड़िया पाते हो रोज?
8-10। ज्यादा 15-20। आज इसे छोड़ दो, 1 महीने बाद हमको बताना कि क्या हालचाल है आपके। अब जब बीच में तलब लगेगी तो क्या करोगे? राधा राधा नाम जप कर लेंगे आपका। बढ़िया बढ़िया, ये दवा बढ़िया है, इससे ठीक हो जाओगे। ठीक है।